बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2018 के जायचों की सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जब ये जायचे अपलोड हो रहे होंगे तो उसके कुछ दिनों बाद आपको हमारे एनुअल जो ज़ोडिक चार्ट्स हैं, जो सालाना जायचे हैं 2019 के, वो भी कुछ दिनों में हमारे ही चैनल के ऊपर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें आपकी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस यानी बुर्ज दलव की। वैसे तो ये लोग काफ़ी सेहतमंद होते हैं, बड़ी मशहूर कुन पर्सनालिटी होती है और वज़ाकता में थोड़ी बहुत नज़ाकत भी पाई जाती है इनमें, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने वाले होते हैं। एक्वेरियस के ऊपर कुछ दबाव बना हुआ है। ये बड़ा अहम साल था 2018 इनके लिए, बड़ा दबाव इन्होंने झेला है और इसके ऊपर इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और हम इसको बार बार ये अर्ज करते रहते हैं। जब पिछली रिकॉर्डिंग में भी हमने यही कहा था, कुछ लोग हमें ये मैसेज करते हैं कि हम शायद उसको डरा रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारी मर्जी का अमल दखल इन पूरे जायचों में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वो कंजक्शंस पढ़ते हैं जो अल्लाह की तरफ से सितारों में मिलके बन रही होती हैं। जिस तरह के सितारों की रेज के जमीन के साथ इंटरेक्ट करने से मिनरल्स डेवलप होती हैं जमीन की तहों के नीचे, इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें पैदा होती हैं जो उसके हालात को, ख्यालात को, उसकी सिचुएशंस को जन्म देती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन ही सिचुएशंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। ये अल्लाह ताला की जाती मर्जी पे मुनहसर है कि वो सिचुएशंस को किस तरफ कब चेंज करेगा, कौन सा स्टार कौन सी कंजक्शन बनाएगा, कौन सा स्टार किस वक्त नेगेटिव होगा, किस वक्त पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जाते बरहक के हाथ में है। हम सिर्फ अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं एंड दैट्स इट। 60 का आगाज हो चुका है, एक्वेरियस में दबाव चल रहा है, मुश्किलात आ रही हैं। बार बार हम अर्ज कर रहे हैं कि मुश्किलात का सबसे बेहतरीन इलाज अल्लाह के साथ कनेक्शन है। अपने आप को मखलूक से तोड़ के खालिक के साथ जोड़ लें। अल्लाह के नूर से आपको वो सारे अंधेरे रास्ते रोशन हो जाएंगे जो आपकी जिंदगी में इस वक्त अंधेरा करने का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे स्टार्स की कंजक्शंस की वजह से मैंने अर्ज किया मिनरल्स डेवलप होती हैं, इसी तरह इंसान के अंदर अच्छाई बुराई डेवलप होती है। इस वक्त डिप्रेशन बन रहा है, इस वक्त चीजें रुकी हुई हैं। यकीनन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन अगर हम आपको सही सिचुएशन से आगाह ना करें तो भी जो है वो अपने प्रोफेशन से डिसऑनेस्टी के मुतरादिफ होगा कि हम अपने प्रोफेशन से डिसऑनेस्टी किसी कीमत पे किसी हाल में नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स आपसे जो है वो राय मांगता है तो दयानतदारी से राय देना ही असल दीन है। अब हम बात करते हैं इनकी जो सिचुएशंस हैं पर्सनालिटी के ऊपर दबाव। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, कोई भी रूहानी नॉलेज कोई भी आपके करीब है, आपके इर्द गिर्द है, उससे आप राब्ता करें, अपना हिसार या अपनी चीजों को केटर करवा लें। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, कोई दबाव भी नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, अगर रात हो तो ये लाइटें जो है उसी रात को रोशनी में बदलने का जरिया होती हैं। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी, कोई रूहानी जिस्मानी बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है जिसकी उसने दवा ना उतारी हो। कुरान पाक में हर एक चीज की शिफा है, हर एक चीज की दवा है। इसी तरह ये 60 के इलाज के लिए भी अल्लाह ने कुरान पाक में एक सूरत उतारी है। एक जर्नल रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं स्टार्स के बारे में बात कर लूंगा दिसंबर के हवाले से। जर्नल रेमेडी ये है कि सूरह अल बुरूज 30वें सुपारे में है, वस्समाए जातिल बुरूज से शुरू होती है। वो सूरत
जो है वो अगर आप अपने जो है वो रूटीन में रखें, यानी डेली एक मरतबा भी उसकी तिलावत कर लें, तो वो तमाम बुर्ज के जितने नेगेटिव असरात हैं उसको केटर करने के लिए काफ़ी है। सूरह अल बुरूज सिर्फ डेली एक मरतबा तिलावत कर लिया करें, बहुत है। इसके अलावा मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया, उससे पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया, सूरह अल रहमान। सूरह अल रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे वाली ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ का हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप हेडफोन हैंड फ्री से सुनेंगे तो वो आपकी ज़ात सुनेगी, लेकिन चूंकि जादू, असेब या नेगेटिविटी, बुरी नज़र, ये साड़सती के असरात ये मैटर नहीं होते हैं, ये फिजिकल नहीं होते, ये सेंटीग्रेडों में या इंचेस में, फुटों में, मीलों, किलोमीटरों में या फॉरेनहाइट्स में नापे नहीं जा सकते, ये वाइब्रेशंस होती है। जिस तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमाता है बारकना हौलहू, हमने उनके माहौल को बरकत दे दी, तो माहौल की बरकत जो है वो वाइब्रेशंस पे होती है, यानी जादू, असेब, टूना, बुरी नजर वगैरह नेगेटिव वाइब्रेशंस पे, और करम, शफकत, रहमत, बरकत वगैरह जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ऊपर है। जब कुरान पाक की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में गूंजेंगी तो आपकी दीवारों में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव असरात हैं उनको रिप्लेस करेंगी पॉजिटिव असरात से। आपकी जात में पॉजिटिविटी डेवलप होगी, आपकी जात सिर्फ उसको सुनने से पॉजिटिव हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे हजारों साल के अंधेरे को छोटी सी रोशनी की किरण खत्म करने पे कादिर है, इसी तरह सूरह रहमान कुरान पाक का नूर है, और जब वो कारी बासित की आवाज से बरामद होती है या कारी बासित की आवाज में वो पढ़ी जाती है तो वो नूर अलन नूर हो जाती है। इसी तरह के रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से ज्यादातर कुरान पाक सुना करते थे, और फिर इसी तरह कुरान पाक में अर्ज किया हुआ है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको ध्यान से सुनो, अपने ऊपर उसको वारिद करें, उसकी वाइब्रेशंस को, और फील करें कि आप अल्लाह की बारगाह में हैं। सूरह रहमान सुबह, दोपहर, शाम, सिर्फ 7 दिन उसको ध्यान से सुन लें, आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद कर लें, दिल में 3 बार अल्लाह कह के सूरत खत्म होने के बाद वो पानी 3 घूंट में पी लें, दैट्स इट। साड़सती के असरात खत्म हो जाएंगे। एहतियात के साथ इसको केटर किया जा सकता है। इस वक्त आपको कोई हम बहुत अच्छी खबर नहीं दे सकते कि जी ये चीजें बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम। जैसे दरख्त पे फल लगने से पहले उसको कई प्रोसेस से गुजरना होता है, इसी तरह कैलेंडर के महीने हैं जो अपने टाइम पे गुजरते हैं। थोड़ा सा टाइम है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई डिजास्टर हो, डिजास्टर नहीं होगा। गैर महसूस तरीके से कुछ जज्बातियत बन सकती है, ज़हनी दबाव बन सकता है, हेल्थ इश्यूज खराब हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ तबीयत मायल हो सकती है। एक तो अपने ऊपर कंट्रोल करें, दूसरा रसूल अल्लाह ने फरमाया था गुस्सा आग है, इसको पानी से ठंडा करो। तो जब भी आप पानी पिए आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कह के वो पानी पिए, वो आपकी जात के अंदर बनने वाली नेगेटिविटी को, मनफी ख्यालात को, दबाव को, असरात को आपके जिस्म से खारिज करता रहेगा। कम से कम 3 महीने यानी 92 डेज आप उसको सिर्फ पानी पी लें तो आपके हालात बेहतर होते जाएंगे। दूसरा मैंने अर्ज किया था कि 2 सफेद कबूतर अपने घर में रख लें, ताकि अगर उनमें से कोई एक मर जाए तो दूसरा ले आए, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो शेयर हो सकें। ये जो जानवर, परिंदे, हवा, ये सारी आपके साथ, क्योंकि इंसान को यहाँ भेजना मकसूद था, तो ये सारी चीजें, चरिंद परिंद, नबातात, जमादात, ये सारी इंसान की चीजों को शेयर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के लिए फलां इलाका रास आएगा, फलां इलाका नहीं रास आएगा। ये सारा कुरानिक सिस्टम है। मईशत की बात कर लें तो नवंबर दिसंबर में आपको अपनी एग्जैक्ट जो माशी हालत है, यानी आप कहाँ खड़े हैं, उसका अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजें कुछ निस्बतन बेहतर होंगी। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, दबाव बनने के चांसेस हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में निस्बतन चीजें फाइनेंशियल हवालों से बेहतर होने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता दबाव फिर भी रहेगा।
प्लानिंग का टाइम है, मंसूबाबंदी का टाइम है। हाँ, इसमें एक चीज है, ज़राअत, बागबानी, जायदाद के काम, ये लोग जो हैं इनको थोड़ा सा दबाव फेस करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई बड़ा दबाव नहीं आ सकता। एक कंजक्शन ये भी बन रही है इसमें, दिसंबर के हवाले से कुछ स्टार्स आपस में कंजक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बन रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मनी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मनी आने के साथ साथ एक चीज जो बन रही है वो अखराजात बढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो पैसे आए वो पैसे की सही जगह यूटिलाइज ना हो, बल्कि इधर उधर किसी नेगेटिव काम में, कोई पार्टी शार्टी वगैरह में खर्च हो जाए, तो फिर उसकी भी एहतियात कर लीजिए। रोमांटिक अफेयर्स या फैमिली अफेयर्स के बारे में बात कर लें। पिछले महीने भी हमने यही बात की थी कि रिप्लेसमेंट बहुत तेजी आएगी, ब्रेकअप्स, चीजें टूटेंगी, नए लोग आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, ताल्लुकात में बिगाड़ आएगा, बेचैनी बन जा सकती है, रिलेशंस ब्रेकअप होंगे, शकूक व शुबात पैदा होंगे। अपनी जात पे भरोसा रखें, किसी की सुनी सुनाई अफवाह पे अपने रिश्तों को खराब मत करें, जज्बातियत बन सकती है। ऐसी सूरत में इंसान डिप्रेशन में, बुराई की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मनशियात की तरफ जाने के चांसेस हैं, जिनसी जराइम की तरफ जाने के चांसेस हैं। यानी आप समझ लें कि सम टाइम, अगर मुझे बहुत नपे तुले लफ्ज़ भी यूज़ करूं तो सेक्स फ्रीक बन सकता है इंसान। इस वक्त नेगेटिविटी बहुत पीक पे है। एहतियात बेहतरीन हल है, और सबसे बड़ी एहतियात ये है कि अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दें, अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें, अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा करें। यह आहिस्ता आहिस्ता आपको ताकत देता रहेगा और इतना स्ट्रांग कर देगा, जैसे गोल्डन ईगल, एक परिंदा जो जिसे सुनहरा उकाब भी कहते हैं, गोल्डन ईगल। जब तूफान आता है तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, और ये परिंदा वाहिद है जो तूफान से ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, यानी बादलों के, हवा के दबाव से ऊपर उठ के उड़ता है। अपने अंदर गोल्डन ईगल का एटीट्यूड पैदा करें, इन हालात से ऊपर उठ के मालिक की मखलूक के लिए खड़े हों, अपनी दुखों को भुला के अल्लाह की मखलूक के लिए खड़े हों। अल्लाह ताला आपके दुख दर्द यकीनन हल कर देगा। हेल्थ के हवाले से भी जो बात है वो ये है कि कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं बन रहा, लेकिन अलबत्ता 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। कोई बड़ा हेल्थ इशू इस हवाले से एक्वेरियस के लिए नहीं बन रहा दिसंबर 2018 में, लेकिन फिर भी परहेज बहरहाल इलाज से बेहतर है। अपने लाइफस्टाइल को ज़रा चेंज करें, को थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दें, को वॉक करें, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। सफ़र के हवाले से अगर हम बात कर लें तो कारोबारी सफ़र जो है उसमें फ़ायदा है। कारोबार के लिए जो सफ़र किए जाएंगे, मजहबी सफ़र बहुत ज़्यादा बरकत का बायस बनेंगे। अलबत्ता इमिग्रेशन और इनलैंड ट्रैवलिंग ये कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा मुनाफा नहीं दे सकेंगे दिसंबर 2018 में। 2019 के जब हम जायचे बनाएंगे तो उसमें हम आपको इसके बारे में मजीद आगाह करेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, या वो स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में हैं, आर्ट की फील्ड में हैं, क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट्स में, या जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में है, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। ज्यूडिकल्चर के लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। जो स्टूडेंट्स लॉ पढ़ रहे हैं किसी भी हाल में, या इसके अलावा जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, फाइनेंसिंग, बैंकिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा दबाव बन सकता है। नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें आपकी आरा का भी इंतज़ार रहता है। हमें जो है वो अपनी आरा से आगाह करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।